खत पोलिंग से पहले पार्लिमानी पार्टी के सामने पढ़ा गया या नहीं? क्या फैसले को ठीक से पढ़ा गया? क्या पार्लिमानी पार्टी सरबराह से अलग है? अरकान को हिदायत कौन दे सकता है? डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात, समाअत जारी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, पार्लिमानी पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज महज हकाइक की गलती है। पार्टी लीडर का मामला माजी में कभी तफसील से नहीं देखा गया। आईन के तहत पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद कराता है। पार्लिमानी जमात अपने तौर पर कोई फैसला नहीं करती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। आर्टिकल 63 की तशरीह में सवाल सिर्फ मुनहरिफ होने के नताइज का था। जज का बार बार अपनी राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं होती। जज की राय में यकसानियत होनी चाहिए, फैसले में गलती ना हो जाए, इसलिए मुआवनत की खुली दावत है। जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूँ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा दूसरी साइड सुनती मगर वो समाअत का हिस्सा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मेंबरान अलग नशिस्तों पर बैठते हैं। आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाज़त नहीं देता। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक फुल कोर्ट दस्तयाब नहीं। तश्कील का मुतालबा ताख़ीरी हरबे के अलावा कुछ भी नहीं। नजरसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी। रूलिंग केस, डिप्टी स्पीकर के वकील ने कार्रवाई के बॉयकॉट के फैसले से अदालत को आगाह कर दिया। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। इरफान कादिर बोले, नहीं चाहेंगे कि नजरसानी की अपील मौजूदा बेंच सुने। नजरसानी अपील फुल कोर्ट में लगी तो उम्मीद है कामयाब होगी। हम अदालत को मुतमईन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान में मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का रद्द-ए-अमल, कहा नजरसानी अपील में वही जजेस होते हैं जिन्होंने केस सुना। ऐसा नहीं हो सकता कि नजरसानी अपील पर फुल कोर्ट पड़े। इनकी स्ट्रेटेजी है किसी न किसी तरह हमजा शहबाज वजीर आला रहे। जजेस की साख पर असरअंदाज होने की कोशिश पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर बातचीत में किरदार अदा कर सकता है। इख्तियार नहीं कि किसी से डायलॉग का कहूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की तकरीर वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। ज़ाती हैसियत में समझता हूँ वाज़ेह मैंडेट बहुत ज़रूरी है। वक्त कोई भी हो, सदारती निज़ाम नहीं जमहूरी निज़ाम ही मुल्क का हल है। ये तासुर गलत है कि मेरे वज़ीर आज़म से ताल्लुकात ठीक नहीं। 74 में 69 समरियाँ उसी वक्त दस्तखत करके वापस भेज दी। कुछ सवालात थे इसलिए कुछ समरियों को रोका। ईवीएम और नैब की समरी पर इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। मैंने आइन तोड़ा है न गद्दारी की। जिसने गद्दारी की है उस पर आर्टिकल 6 जरूर लगाएं। धमकियां में इस खत पर तहकीकात होनी है तो अवाम के सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान में मुतारफ हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। पाकिस्तान की आईनी बुनियादें हिला दी हैं। चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। ब्लैकमेलिंग खत्म करके अदलिया को आज़ादी से काम करने दिया जाए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ही नहीं कर रही, ये बहुत बड़ा आईनी बहरान है। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग में जरा सी भी जमहूरियत होती तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा शहबाज इस्तीफा दे देते। नून लीग अपनी पंजाब की क़यादत तब्दील कर दी, अपनी गलतियों पर नजरसानी करती। इसके बजाय हर सूरत कुर्सी से चिमटे रहने की पॉलिसी चल रही है। पाकिस्तान का असल मसला सियासतदानों का अवाम के फैसले न मानना है। डिप्टी स्पीकर खरीद कर अदालतों को ब्लैकमेल करने से आप कैसे हुकूमत में रह सकते हैं? चंद सहाफ़ी खरीद कर राय अम्मा नहीं बनती। अब इंफरादियत का दौर है, हर शख्स खुद फैसले करता है।
हुकूमत ने बाइकआउट किया और सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया। अदालत प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस दे। शेख रशीद कहते हैं चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। इत्तेहादी बताएं कि उनके पसंदीदा जज कौन से हैं। जरदारी ने पहले चौधरी बरादरान को लड़ाया, अब शरीफ बरादरान उनके निशाने पर हैं। नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है। 2 वोटों के साजिशी प्राइम मिनिस्टर पर भी अदम एतमाद लाना होगा। नालायक आजम को साजिश के तहत इख्तिदार में लाया गया। पहले पेट्रोल डीजल महंगा किया, बिजली भी महंगी कर दी है। डॉलर पहले ही नहीं संभल रहा है। फारूक हबीब की तनकीद, कहा सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी का हुक्म नहीं चलता, फैसला मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अली जैदी बोले मुजरिमों ने वजीर आजम ऑफिस से अदलिया के खिलाफ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट को इन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कराची में वक्फे से बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज बरसात की सड़कें पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारा फैसल पर एयरपोर्ट से मलिर हॉल्ट जाने वाले रास्ते पर पानी से मिलाने वाले हब रिवर पुल का एक हिस्सा गिर गया। हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मलिर नदी ब्रिज पर गड्ढा पड़ने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुरानी सब्जी मंडी के करीब सड़क की खुदाई। हसन स्क्वायर से जेल चुरंगी की तरफ जाने वाली सड़क बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। उर्दू बाजार की दुकानों में पानी दाखिल, सामान खराब हो गया। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तोगयानी। झलमक्सी में मुतादिद घर सैलाबी रेले में बह गए। लसबेला में पुल और सड़कें बह गईं। मकरान का कराची से जमीनी राब्ता मुनक़ता। झलमक्सी में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। मवेशी बह गए। हंगोल नदी में तोगयानी। कोस्टल हाईवे ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में बरसाती पानी ने कोहे सुलेमान में तबाही मचा दी। नाले का बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। तौसा में भी सैलाब। शहरियों की नकल मकानी। इंडस हाईवे बह गई। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। वफाकी हुकूमत ने पाक फौज के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। जामशोरो, घारो, जनूबी कराची, शारा फैसल, नीपा चुरंगी, लसबेला, तुरबत और पेटा में रिलीफ ऑपरेशन। एमरजेंसी रिस्पांस टीमें मुतासिरीन को तिब्बी सहूलतें और खाना फराम कर रही हैं। ISPR के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में मजीद टीमें तैनात कर दी गई। मानसून बारिशों से मुल्की आबी ज़खायर में पानी की सतह बुलंद। मजमूई ज़खीरा 53 लाख एकड़ फीट से बढ़ गया। रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया चनाब में हेड मराला और खानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हाफजाबाद, चनियोट और छंग मुतासर होने का खदशा। अलर्ट कर दिया गया। हैदराबाद में 25 अगस्त तक दरिया और नहरों में नहाने पर पाबंदी आई। काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है। फौरी तौर पर 26 जुलाई से 3.5 रुपये का इजाफा है। अगले माह इसमें 3.5 रुपये का मजीद इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। काबीना ने बिजली महंगी करने की इजाजत दे दी। आज से फी यूनिट 3.5 रुपये इजाफा। आइंदा माह भी 3.5 रुपये बढ़ेगी। खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1/3 सारिफीन पर बिजली की कीमत में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। गर्दिशी कर्जे में 214 अरब की कमी हुई। मुसद्दिक मलिक बोले पहले भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो रही थी लेकिन बताया नहीं जा रहा था। LNG के टेंडर्स दिए मगर कोई नहीं आ रहा। रुपए की कदर में कमी, डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में 1 रुपये 59 पैसे मजीद महंगा होकर 231 रुपये 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 233 रुपये में ट्रेडिंग। मुजम्मिल असलम कहते हैं मौजूदा हुकूमत की अपनी नाअहली से मुआशी सूरत-ए-हाल अबतर हुई। इनके आने से अब तक डॉलर 50 रुपये महंगा हो चुका है। मईशत में एतमाद के बजाय परेशानी है।
इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों को 29 अगस्त तक असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। कहा, तमाम सियासी जमातों की माली पोजीशन और सालाना आमदन और आमदन के जराए भी पेश करना होंगे। तहरीरी तौर पर बताना होगा कि कोई ममनुआ फंड्स हासिल नहीं किए। दुआ ज़हरा केस में ज़हीर और शब्बीर की जमानत में 1 अगस्त तक तौसीह। पुलिस की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। अगली समाअत पर जमानत में तौसीह के लिए दलाइल दिए जाएंगे। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत करे, वाशिंगटन का ताउन जारी रहेगा। अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर एहलकार की हेल्थ डायलॉग के मौके पर ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाक अमरीका मंसूबों पर इस्लामाबाद में हुकूमत की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। और मस्जिद अक्सा के इमाम का इमरान खान को खत लिखा, हम बैतुल मक़दस में हैं लेकिन हमारे दिल आपके और पाकिस्तानी कौम के साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत और मदद फरमाए और पाकिस्तान को साजिशों से बचाए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर इमरान खान को मुबारकबाद दी।